बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 18 से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, आज से लगभग 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई गई थी। इसमें कहा गया था कि एलएस कॉलेज में जो है एडमिशन की शुरुआत होने वाली है पार्ट 3 में 13 तारीख से 20 तारीख तक एडमिशन ले लेना है 18 से 21 वाले को पार्ट 3 में। उसके बाद से आप तमाम स्टूडेंट के सवाल आने लगे और कि हम इस कॉलेज से हैं, क्या इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, साथ ही एडमिशन का जो फी है वह कितना होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म जो फी होगा वह कितना होगा। ये सभी सवाल पूछे जाने लगे आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि एडमिशन जो है उसका फी जो है, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो कब से भरे जाएंगे और एग्जाम जो होगा वह कब तक की होगा। पार्ट 1 का एग्जाम सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। यूनिवर्सिटी की चाहती तो ले लेती, लेकिन रजिस्ट्रेशन के कारण उन लोगों का जो है एग्जाम अब तक के लटका हुआ है। कहा गया है कि उन लोगों का एग्जाम जो है वो अक्टूबर में लिया जाएगा। हम बात करते हैं एडमिशन से, तो सिर्फ अभी बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं जहां पर पार्ट 3 18 से 21 वाले छात्र एडमिटेड हैं, उसमें से मात्र अभी एलएस कॉलेज में ही एडमिशन के लिए वह नोटिस निकाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि एलएस कॉलेज में जो है 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक एडमिशन होगा। उसमें एक चीज़ और कहा गया था कि इस यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 3 के छात्र छात्रा हैं और एलएस कॉलेज में एडमिटेड हैं, वो छात्र छात्राएं एलएस कॉलेज की वेबसाइट से पार्ट 3 का एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसको भर करके कुछ कागजात जो लगाने थे उस वीडियो मैंने आपको बताई थी, वो कागजात के साथ जो है डिपार्टमेंट ही मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर आपको जमा करना है, वहाँ पर जाकर के जमा करना था। लेकिन वेबसाइट पर कुछ ऐसा अभी दिख नहीं रहा है कि फॉर्म के बारे में, तो आप एडमिशन फॉर्म के बारे में, तो आप एलएस कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं तो आप एक बार अपने कॉलेज में विजिट कीजिए। तो सिर्फ एलएस कॉलेज ने ही नोटिस निकाला था एडमिशन के लिए, बाकी जितना भी कॉलेज है बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर पार्ट 3 में अभी कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन होगा, नोटिस आएगी तो हम आपको समय रहते ही बताएंगे, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे। अब बात रहा कि जो फी है वह फी जो है वह कितना एडमिशन में लग रहा है। तो जो कॉलेज का जो फी होता है रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। बिहार यूनिवर्सिटी का सबसे नंबर 1 कॉलेज माना जाता है एलएस कॉलेज को, उसके बाद ही आरजीएस कॉलेज आती है, उसके बाद और कॉलेजेस। तो एलएस कॉलेज का जो ये फी स्ट्रक्चर दिखाया गया था ये नोटिस में, ये नोटिस ऑथोराइज्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर जो है किसी का दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही तो डिपार्टमेंट का और ना ही जो प्रिंसिपल के सिग्नेचर हर नोटिस पर होती है उस पर। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन पार्ट 3 एडमिशन फी जो इस नोटिस में शामिल है वह जनरल और BC2 यदि उनका इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स है तो 6533 रुपया है यहाँ पर, और SC ST और ऑल गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो है 6380 रुपया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। वही यहाँ पर है साइंस में ऑल साइंस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा करके 3533, और नीचे जो है SC ST और ऑल गर्ल्स के लिए 3380, और यहाँ पर ऑल आर्ट्स के लिए सिर्फ साइकोलॉजी को छुड़ा करके 3470 यहाँ पर है जनरल BC2 वालों के लिए, और यहाँ पर SC ST और ऑल गर्ल्स के लिए आर्ट्स वालों के लिए 3330 रुपया है। वहीं साइकोलॉजी ऑनर्स वालों के लिए यहाँ पर अलग फी रखा गया है। ये जो है फी स्ट्रक्चर 2-3 दिन पहले जो है बनाई गई थी और इसको भेजा गया था, लेकिन इस पर डाउट अभी भी बनी हुई है कि इस पर फिर प्रिंसिपल के सिग्नेचर है तो कहाँ है। तो ये एडमिशन की फी है। आपका पार्ट 3 में एडमिशन भी होगा और आपको पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स 2 सेट में तैयार करना होगा, एक एडमिशन के लिए और दूसरा है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के लिए। आपका जो एग्जाम फॉर्म जो होगा फिलअप किया जाएगा, जैसे कि आपका पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया गया था ऑनलाइन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आपको अपने कॉलेज में जमा करना था कुछ कागजात के साथ। बिल्कुल आपके पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म भी वैसे ही भरा जाएगा। अभी 21 से 24 में एडमिशन चल रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का, तो इस बीच में आपके एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। उनका जो है फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में जब बारी बारी से वो लिस्ट निकाली जाएगी और नाम आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद से पार्ट 3 का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। एक अनुमानित तिथि हम बताएं कि ये कब तक के संभव है, तो हो सकता है कि अक्टूबर में आपके पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और उसी वक्त जो कॉलेज बचे हुए हैं जहाँ पर नोटिस नहीं आए हैं एडमिशन के लिए, वहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के साथ साथ आपका एडमिशन भी ले लिया जाएगा। तो उस वक्त आपका जो है एडमिशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी जो है वह आपको जोड़ करके देना पड़ेगा। ये आपसे पूछते हैं कि तो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी जो होगा वो कितना लगेगा, तो ये भी एक एक्यूरेट डेटा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है या अर्ध सरकारी कॉलेज है, उसको NAC के टीम से ग्रेड A मिला हुआ है कि ग्रेड B मिला हुआ है, इसके हिसाब से उनके फ़ी जो है डिसाइड किए जाते हैं।
हैं, इसलिए यहाँ पर बता पाना कि इतना न इतना फी लगेगा ये बहुत मुश्किल है। और एग्जाम जो होगा, एग्जाम यदि अक्टूबर में स्नातक की परीक्षाएं शुरू हो गई और पार्ट 1 का एग्जाम अक्टूबर में ले लिया गया तो हो सकता है कि आपका एग्जाम नवंबर में ले लिया जाएगा। एक संभावित तिथि है, बाकी जो रिपोर्ट आती रहेगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।